हेलो क्लास 10th एनआईओ स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों का सपोर्ट। और फाइनली हमारी 500 से ऊपर के फैमिली बढ़ चुकी है, ठीक है। और अब हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा हर किसी के लिए अलग अलग। तो मैंने आप लोगों को कहा कि अब जल्द आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज आने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, द स्टूडेंट्स हब का 9th 10th का अलग चैनल है जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा 10th का एनआईओएस का एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग फ्री रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोच के बैठे हैं कि मुझे आगे आर्ट्स लेनी है, ठीक है। तो आर्ट्स के लिए क्लास 11 12th, ठीक है, 11 12th के आर्ट्स के लिए हमने द स्टूडेंट्स हब 11 12th चैनल बनाया हुआ है बहुत पहले से। उसमें कई सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर लीजिएगा। उस पर आपको सेम कंटेंट जैसे आज मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में हेल्प कर रहा हूँ वैसे ही पूरे साल मैं उस चैनल पर आप लोगों के साथ जुड़ जाऊँगा, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत से बच्चे एनआईओएस के एग्ज़ाम देने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में सोच रहे हैं कि इंग्लिश सीखी जाए। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपका बेसिक ग्रामर अच्छा नहीं है यानी आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपको पहले यूट्यूब से या फिर खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए भी मैंने एक द स्टूडेंट्स हब इंग्लिश चैनल बना रखा है, उस पर भी कई दिनों से काम चल रहा है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस पर हम प्रॉपर स्पोकन में किस तरीके की चीज़ें यूज़ होती हैं उस पर हम प्रॉपर उसी पे बात करेंगे, ठीक है। यानी वो स्पेशल इंग्लिश के लिए ही चैनल बनाया हुआ है, ठीक है। और ऐसे हमारे 3 चैनल है, वो तीनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तीनों में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जैसे आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इससे पहले मैंने पेंटिंग के सारे आपको चैप्टर्स करा दिए हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने कल शाम को क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया था, वो भी नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। और आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं तो पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमें कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम करने जा रहे हैं क्लास 10 पेंटिंग अध्याय 2 से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, ठीक है। यानी कि हम चैप्टर 2 से लेकर 5 चैप्टर तक जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम पहले उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 4 चैप्टर के हम डिस्कशन लेकर आए हैं, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। तो गुप्त काल जो है ना वो लगभग 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के बीच में भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है उसे, ठीक है। क्योंकि इस अवधि के दौरान कला ने असाधारण ऊंचाइयों को छुआ था और इस काल की मूर्तियों और चित्रों में शास्त्रीय शैली, सौंदर्य बोध और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन होता है। अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफा चित्र जो है ना वो भी गुप्त काल की महान कलात्मक उपलब्धियों में से एक है, ठीक है। तो देखिए 4 से 5 क्वेश्चन इसी में निकल आए हैं। पहले तो गुप्त काल बता दिया आपको और दूसरा क्वेश्चन बन गया कि स्वर्ण युग कौन से समय को कहा जाता तो गुप्त काल को। और तीसरा आपको अजंता की गुफाओं के बारे में पूछ लेगा कि किस काल में बनी तो गुप्त काल, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन से मैं कई सारे क्वेश्चन निकाल के लेकर आया हूँ, वो भी MCQ या 1 नंबर वाले, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने, दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर स्थापत्य कला के कुछ उदाहरण दीजिए। तो पहला आप लिख लीजिएगा कि महाबलीपुरम के पल्लव मंदिर जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच में थे। इसके अलावा कांचीपुरम के पल्लव मंदिर जो 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में थे। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर की बात कर सकते हैं जो कि 11वीं शताब्दी में था। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर जो कि 15वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। तो ये आप 4-5 मंदिर के नाम याद रखना, ठीक है। पूछ लेगा कि मंदिर कला के बारे में बताइए दक्षिण के, ठीक है। चलिए मुगल लघु चित्रों की विशेषताएं क्या हैं। तो मुगल लघु चित्र अपनी जटिल विवरण, जीवंत रंग, यथार्थवादी चित्रण और विभिन्न विषयों जैसे दरबारी जीवन, शिकार, प्रेम कहानियों आदि के चित्रण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और इन चित्रों को अक्सर कागज पर बनाया जाता था और सोने या चांदी के पत्रों से, यानी यहाँ पे परतों होना चाहिए, तो परतों से सजाया गया था, ठीक है। तो सोने या चांदी के परतों से सजाया जाता था उसे, ठीक है। चलो इसके अलावा हम देखते हैं अध्याय 3 यानी कि तीसरे चैप्टर से देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आधुनिक भारतीय कला है तीसरे चैप्टर का नाम। आधुनिक भारतीय कला का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय कलाकारों ने पारंपरिक कला से कैसे विद्रोह किया। तो आंसर है, आधुनिक भारतीय कलाकारों ने पारंपरिक कला से विद्रोह किया और नई शैलियों और विषयों का पता लगाया। उन्होंने पश्चिमी कला आंदोलन जैसे प्रभाववाद, धनवाद और अमूर्तवाद से प्रेरणा ली। उन्होंने भारतीय जीवन और संस्कृति के यथार्थवादी चित्रणों से दूर जाकर अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और सामाजिक मुद्दों को उजागर करने पर ध्यान दिया,
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सो इसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल के पुनर्जागरण के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। ठीक है, तो बंगाल के पुनर्जागरण के प्रमुख कलाकारों के नाम बताऊं तो पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और गगनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये 4 नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में पूछ लेता। चलिए, सो आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 6 क्वेश्चन है हमारे सामने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कलाकारों ने किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाई। पहला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देशभक्ति के गीतों, चित्रों, मूर्तियों और पोस्टरों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है कलाकार जो है ना, उन्होंने पहले तो चित्र बनाए, गीत बनाए, मूर्तियाँ बनाई, पोस्टर बनाए, उसके तहत उन्होंने अपना समर्थन आंदोलन में दिया। ठीक है, इसके अलावा भित्ति चित्र किसे कहते हैं, भित्ति चित्रों से कुछ उदाहरण दीजिए। तो भित्ति चित्र दीवारों या छतों पर सीधे पेंट किया जाता है, उस चित्रों को कहते हैं। और ये चित्र अक्सर धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं या दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाती है। ठीक है, जैसे कि अजंता की गुफा चित्र को देख लीजिए, सिस्टीन चैपल की छत पर माइकल एंजेलो की चित्र देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने क्वेश्चंस। आगे जो है वो सिंगल 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है और ये है हमारे 25 महत्वपूर्ण। तो गुप्तकाल को अपनी शैली के लिए जाना जाता है स्वर्ण युग, मैंने जस्ट बोला था। अगला व्याख्या आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये हमने ऊपर बात की थी। ठीक है, अजंता की दीवार चित्रों के लिए कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है। तो वाकाटक। कौन सा? वाकाटक। अजंता की गुफाएं वाकाटक राजवंश के शासनकाल में बनी थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म का समर्थन किया। और ये गुफाएं अपने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो बौद्ध धर्म की कहानियों को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चोल कलाकार किस तकनीक में उत्कृष्ट थे। तो खोई हुई मोम प्रक्रिया। ठीक है, खोई हुई मोम प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा वो फेमस थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चोल राजवंश जो है ना, वो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में कांस्य मूर्तियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, और ये मूर्तियाँ जो बनाते थे ना, उसका प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। ठीक है, इसके अलावा 4th क्वेश्चन है किस प्रकार की कला पारंपरिक मानदंडों को तोड़ती हुई नए आंदोलनों को जन्म देती है। तो आधुनिक कला। ठीक है, आधुनिक कला की बात करूँ तो 19वीं-20वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। इसी समय में हम देखते हैं प्रभाववाद, धनवाद, अति यथार्थवाद और अमूर्त अभिव्यक्तिवाद जैसे आंदोलनों को जन्म दे दिया। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कला को किस रूप में देखा जा सकता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कला को हम समाज की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा व्याख्या की बात करूं तो कला को अक्सर सामाजिक टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है। कलाकार अपनी कला का उपयोग सामाजिक न्याय, अन्याय, राजनीतिक उथल पुथल या सांस्कृतिक मूल्यों पर टिप्पणी करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हंस दमयंती चित्र किस शैली में बनाए जाते थे। तो राजस्थानी कला में। ठीक है, इन सबको हमने कल डीप में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। कल की वीडियो देखी होगी तो याद होगा कि हमने इसको डीप में पढ़ा था और उसी को हमने MCQ में भी डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं कि कृष्णा रेड्डी किस माध्यम से जाने जाते हैं। कल हमने इस पर बात की थी कि प्रिंट मेकिंग में। ठीक है, प्रिंट मेकिंग के जरिए वो अपने आप को दिखाते थे, अपनी रेखाओं को ज्यामितीय रूप से। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृष्णा रेड्डी जो है ना, उनकी जो वो होती थी पेंटिंग, वो किस तरह की आकृति बनाती थी। तो आपको क्या लिखना है कि ज्यामितीय आकृति। ठीक है, ज्यामितीय आकृति। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। अजंता की भित्ति चित्रों को बनाने में किन तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब इसका जो आंसर है वो है फ्रेस्को, टेम्परा और गोंद पेंटिंग। क्या है? फ्रेस्को, टेम्परा और गोंद पेंटिंग। ठीक है, और ये अजंता की भित्ति चित्र के लिए फेमस है। क्लियर। चलिए, सो 9वां क्वेश्चन है होयसाल कला मूर्तिकला अपनी किस विशिष्टता के लिए जानी जाती है। तो आंसर है गतिशीलता, ललित्य और जटिल विवरण। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो आगे है गुप्तकाल की अपनी शैली किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन रिपीट कर दिया मैंने, मगर इसके आगे वाला जो है वो रिपीट नहीं है कि अजंता की दीवार चित्र किस राजवंश के सबसे बड़े योगदान की बात करता है। तो किस राजवंश की बात करता है? गुप्तकाल की। ठीक है, पल्लव राजवंश का महत्वपूर्ण मंदिर स्थल महाबलीपुरम। क्या है? महाबलीपुरम। ठीक है, चोल कलाकार किस तकनीक में उत्कृष्ट थे। तो खोई हुई मोम और कांस्य मूर्तियाँ। ठीक है, देखो साथ साथ रिपीट भी कराते हुए चल रहा हूँ, अब तो तुमको याद भी हो गया होगा ना। अगर आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो तो आप खुद बता सकते हैं कि चोलकार किस तकनीक में उत्कृष्ट थे। पल्लव राजवंश, महाबलीपुरम। ठीक है, चलिए, तो पल्लवों ने किन
शैलियों का मिश्रण किया। ठीक है, तो द्रविड़ और चालुक्य कल हमने बात की थी। आधुनिक पश्चिमी कला ने परंपरा को किस प्रकार से प्रभावित किया? तो परंपरा को तोड़ के नए आंदोलनों को जन्म दिया आधुनिक पश्चिमी कला ने। ठीक है, कला को किस रूप में देखा जा सकता है? समाज की प्रतिक्रिया। प्रभाववाद किस आंदोलन से प्रेरित था? तो पश्चिमी आधुनिक कला। ठीक है, हंस दमयंती चित्रकला, राजस्थानी कला, ऊपर देखा था हमने। ठीक है, चलिए इसके अलावा क्या है, देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन में तो आपको खुद आंसर लिखना है। ठीक है, कमेंट में पहले लिख दिया करें और लाइव वीडियो देखा करें। ठीक है, लाइव वीडियो में फ़ायदा ये होता है कि आप लाइव कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए सो आगे देखते हैं हम कि कृष्णा रेड्डी किस माध्यम से जाने जाते थे? तो प्रिंट मेकिंग से। ठीक है, तो कृष्णा रेड्डी किस माध्यम से जाने जाते थे? तो प्रिंट मेकिंग। और अजंता की भित्ति चित्र बनाने के लिए किन तकनीकों का? तो फ्रेस्को, टेम्परा और गोंद मिट्टियाँ। ठीक है, गोंद पेंटिंग। हौसल मूर्तिकला किस लिए जानी जाती थी? तो गतिशीलता, ललित्य और जटिल। ठीक है, शांति निकेतन जो मध्यकालीन संत के जो चित्र बनाए गए थे वो नंदलाल बोस ने बनाई थी। ठीक है, और इसके अलावा अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र, औरंगाबाद, हमने जस्ट बात की थी ऊपर। ठीक है, गंगावतरम का नाम सुनते ही आपको पल्लव राजवंश याद आना चाहिए। ठीक है, अमूर्त कला क्या है? और पाब्लो पिकासो द्वारा एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अमूर्त कला वास्तविक दुनिया की वस्तुओं और दृश्यों का प्रतिनिधित्व करने से इनकार करती है। ये कलाकार की कल्पना और भावनाओं को व्यक्त करने पर केंद्रित करती है। और पाब्लो पिकासो के ना लेस डेमोस्लिस करके एक वो थी, ठीक है, मूर्ति, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कल हमने इसके बारे में बात की थी। कल भी ये लास्ट क्वेश्चन था और आज भी ये लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, और इस तरह आपके टॉप रिपीटेड क्वेश्चन भी रिपीट हो चुके हैं। आज आपका पेंटिंग का पेपर है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेंटिंग पेपर। ठीक है, और अगर किसी भी तरह का डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि शाम को आपके पेंटिंग के एग्ज़ाम देने के बाद शाम को आपको 6 बजे के बाद इंग्लिश की तैयारी यहाँ से शुरू हो जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, आराम इस समय करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपको भी बैक टू बैक हमारी वीडियो देखनी चाहिए। शाम को 6 बजे इंग्लिश के लिए फुल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तीनों को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।